मैं दावे से बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर शायद ही कोई घराना होगा जो 35 साल से इलेक्शन लड़ रहा, हार रहा, फिर भी आज वो दावेदारी पे इलेक्शन लड़ रहा है। तकलीफ जो हारे बाद होती वो मालेगांव शहर के अंदर मेरी फैमिली से बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने मेरे वालिद साहब को बोला, अगर अब तुम इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं तुम्हारी मुखालफत करूंगा, सामने वाली स्टेज से मैं काम करूंगा, तुम्हारे खिलाफ बोलूँगा। मतलब आपकी जो नाव है हर बार मुखालिफ सिंह तुम्हें भाई यही हवा के साथ मतलब नहीं चले, हवा के खिलाफ हवा खिलाफ रहा। तो ये अंतर था। बहुत लोगों ने कारपोरेशन को अपना धंधा बना के बिल्कुल रखा। और देखो ज़मीर जिंदा रखो। और मैं आपके चैनल से दावे से बोल रहा हूँ, आप जी ऑन कैमरा राजकारण में रहो मगर ज़मीर जिंदा करके रहो। तुम्हारा ज़मीर अगर जिंदा रहेगा तो तुम आवाम के कामकाज करेंगे। सियासत जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। 41 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज आपके साथ नुमान अंसारी। नाजरीन, जैसा कि कारपोरेशन इलेक्शन सर पर है और शहर के तमाम वार्ड से कई सारे उम्मीदवार उम्मीदवारी कर रहे हैं, लेकिन जिसका कई उम्मीदवार ऐसे भी है जिनका ना तो किसी तरीके का मंशूर जारी हुआ है, ना उनके पास अपने इलाके में उम्मीदवारी को लेकर कोई प्लान है। आज हम ऐसे एक अलग उम्मीदवार के पास आए हैं जो एजुकेटेड है, स्पोर्ट्स लाइन में काफ़ी मालूमात रखता है और अपने वार्ड में भी काफ़ी मकबूल है। हम आज बात कर रहे हैं मन्नान बेग उर्फ मन्नान सर की। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मालेगांव शहर में अभी तो काफ़ी सारे उम्मीदवार उम्मीदवारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो रिवायती तौर पर रोड, गटर, नाली, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप क्या एक इनफरादी और अलहदा मुद्दा लेकर आवाम के पास जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त दे के मुझसे बात करनी चाहिए। मेरी तरफ से नई ख्वाहिशात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। कारपोरेशन इलेक्शन पूरे शहर में सरगर्म है जी। आमतौर से मालेगांव की रवायत रही है कि रोड, नल, गटर इसी के ऊपर इलेक्शन होते हैं। मैं पहले से ये एक चीज़ बोलता आया कि अगर कोई कारपोरेटर या मेंबर या कोई लीडर अगर किसी पब्लिक के लिए कोई काम कर रहा है तो कोई किस पे एहसान नहीं कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी रहती है। जी। अगर कोई उसको चुन के ला रहा है, जीत के दे रहा है, तो वो उनका काम करना फ़र्ज़ बनता है। एक बात। दूसरी बात मैं वाज़े करना चाहूँगा आपको कि अगर तुम आवाम के बीच में है और तुमने ऐद किया है कि तुमको समाजी काम करना है, तो मेरा खुद का ये मानना है कि उसके लिए ना कोई ओहदे की ज़रूरत है, ना कोई इक़्तिदार की ज़रूरत है। अगर तुम समाज के बीच में है तो तुम आवाम के कामकाज करो। ये नहीं कि तुम कारपोरेशन जाएंगे या असम्बली हॉल में जाएंगे तो आवाम के काम करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं मेरे घराने से मैं आपको बताता चलूँ कि 35 साल से मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ते हैं। मतलब आज 35 साल मुकम्मल हुआ तकरीबन। हम कभी भी एक बार भी चुन के नहीं आए, मगर हमारी ज़ात से जो भी होता आया है इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करते आए हैं। और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। कभी हमको इज़्ज़त मिले या ना मिले वो अल्लाह के हाथ में है, मगर हम इंशाल्लाह आवाम के बीच में रहेंगे और कामकाज करते रहेंगे। मतलब आप पहले से एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी। यानी एक ऐसा घराना जो 35 सालों से मकामी सतह पर आवाम में मेहनत करता आ रहा है, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं आ रहा। क्योंकि ये देखने में आता है लोग एक इलेक्शन या दो इलेक्शन हार जाते हैं, उसके बाद उनका किस्सा ही ख़त्म हो जाता है, दोबारा कभी वो आवाम के सामने नहीं आते, या शर्मिंदगी कहिए या कुछ और कहिए। लेकिन आपके अगर कहा जाए कि आपने एक अलग ही मिसाल पेश कर दी है, इसके पीछे क्या राज है? मैं ये बात तफसील से बताऊंगा आपको कि मालेगांव शहर के अंदर अब पूरे शहर का आप लोग सर्वे करते हैं और बखूबी जो आम लोग नहीं जान सकते वो आप लोग जानते हैं। मैं दावे से बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर शायद ही कोई घराना होगा जो 35 साल से इलेक्शन लड़ रहा, हार रहा, फिर भी आज वो दावेदारी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तुम सर्वे कर लो, एक बार होता, 2 बार होता, 3 बार होता। एक तो बोलना चाहिए वो काबिल नहीं बचता या उतनी ताकत नहीं रहती। आज के इलेक्शन आप देख सकते हैं, पहले सारे इलेक्शन नहीं रहे। आज इलेक्शन मुनासिब नहीं है। हर चीज़ उसके लिए हर चीज़ आगे रखना ज़रूरी है। अल्लाह का करम है, हम 35 साल में जो ताकत से इलेक्शन नहीं लड़े, आज उतनी ताकत से आज लड़ रहे। मैं ये बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि 1996 से लेके अभी तक सिर्फ 2012 से लेके 2017 की टर्म खाली गई मेरी फैमिली से।
कुल मिला के हम 6 इलेक्शन मतलब लड़े। 5 इलेक्शन अब्बा लड़े, 1 इलेक्शन 2017 में मैं लड़ा। जी। इलेक्शन को लेके, हार जीत को लेके सबसे पहले तो अल्लाह का फैसला हमने कबूल किया। जी जी। मगर एक बोलना चाहिए, कुछ लोग को पता है, मगर शहर को मैं आपके ज़रिए मैसेज देना चाहूँगा कि हम 6 इलेक्शन हारे हैं, कभी 100 का आंकड़ा हार के अंदर पार नहीं करे। अच्छा। 1 इलेक्शन लड़े हम 96 वोट से हारे, एक 63 वोट से हारे, एक 42 वोट से हारे, एक 11 वोट से हारे, और 2017 में 25 वोट से हारा। यानी इंतहाई मामूली मार्जिन के साथ, हाँ। इंतहाई मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बॉर्डर में फेल होना जिसे कहते हैं, एकदम वहाँ से। तो हिम्मत जुड़ी रहने का सबसे बड़ा असबाब यही है कि ज़्यादातर हमारे ना बोलना चाहिए कि फैसले बोलते ना कि हवा के साथ नहीं चले। बिल्कुल। कभी ये इलेक्शन में ये पार्टी का जोर है तो हम उसके अगेंस्ट में लड़ते, जब उसका दौर आता तो हम कोई और पार्टी से लड़ते। बहरहाल कुल मिला के अल्लाह की मसलियत हमने उसको माने, अल्लाह का फ़ैसला माने, जो था अल्लाह का फ़ैसला हमने उससे कबूल किया। और आज फिर हम कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात और बताऊँ आपको कि एक वक्त तो बीच में ऐसा आया जहाँ मुझको थोड़ी समझ आई थी कि इलेक्शन लड़ के हमारी फैमिली के हालात बहुत खस्ता हो गए थे। तकरीबन मैं आमतौर से बोलता ही हूँ, और देखो जो सच्चाई है उसे बयान करो। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं सीख मिलती, ये नहीं कि वो चीज़ बयान करने से अपन एहसास से कमतरी में जाएंगे या लोग मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सके अपनी बात से कहीं सीख आ जाए। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ, एक वक्त तो ऐसा है कि हमारे घर में बोलना चाहिए कि फाका होने लगा था। उस वक्त हमारा घर वगैरह बिका। तब मैंने बोला कि अब तुम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब मुझे तकरीबन होश आ चुका था, मेरे घर में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुखालफत अगर थी तो मेरी थी कि अब्बा अब तुम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर मतलब आप सियासी तौर पे अपने वालिद साहब के मुखालफत में आ गया था मेरी। अब आज खुद आप इलेक्शन मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि फैमिली जो हिसाब से डिस्प्यूट होने लगी थी, हालात मतलब फैमिली के यार भाइयों के भाभी के जो बिगड़ने लगे थे, अब वो ताकत नहीं बची थी हमारे अंदर, न कोई असबाब बचा था, कोई जानदार असबाब बचा था कि जिसके वास्ते हम दोबारा फील्ड पे आ सकते। तो मैंने मतलब इलेक्शन की तैयारी होने वाली थी तो मुखालफत शुरू कर दी थी, क्योंकि तकलीफ जो हारे बाद होती वो मालेगांव शहर के अंदर मेरी फैमिली से बेहतर कोई नहीं जानता क्या हार के बाद क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये हम बेहतर जानते हैं। मैं वही हवाले से बोल रहा हूँ कि मैंने मेरे वालिद साहब को अगर अब्बा अब तुम इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं तुम्हारी मुखालफत करूँगा, सामने वाली स्टेज से मैं काम करूँगा, तुम्हारे खिलाफ बोलूँगा। मगर फिर भी अब्बा की जिद थी, एक डर के लिए बोले, मगर अब्बा लड़े। फिर हम लोग को कोशिश किए, तब 11 वोट से आ रहे थे हम। अच्छा अच्छा, बहुत ही मामूली फर्क था। आवाम की मदद भी आपके साथ थी, आवाम की मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। किस्मत का तो कुल मिला के हमारा अनुमान में ये बोलना है कि अल्लाह का फैसला था। और आज जो हम खड़े हैं सिर्फ इस बुनियाद पे खड़े हैं कि हालात इतने बिगड़े हमारे, अगर हमने ना रास्ता नहीं बदला, रास्ते से मुराद कोई गलत ट्रैक नहीं पकड़े, कोई गलत शौक नहीं पाले, अल्लाह से मांगे। मैं फिर बताऊंगा 2017 के बाद मैं इलेक्शन हारा, बहुत ख़राब हालत गुजरे 2019 तक, मगर अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। आज अल्लाह पाक ने मुझे मामूली सा खड़े किया, वापस नए सिरे से इलेक्शन लड़ा। फिर फैसला ये हुआ कि 2019 से पहले हम दूसरे पक्ष में थे, फिर 2019 के बाद आसिफ साहब के साथ आए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सियासी घराने का जो सफ़र चला, पहली बार ऐसा हुआ कि हमने सही सिमत हो गए, सही फैसला लिए इलाके के हिसाब से, और रहे कि हम देखे। मतलब आपकी जो नाव है हर बार मुखालिफ सिमतों में बही, यही हवा के साथ, मतलब नहीं चली, हवा के खिलाफ हवा खिलाफ रहा, तो ये अंतर था हमारा। इस वजह से आपकी रफ्तार भी धीमी रही और शिकस्त का सामना करना पड़ा। अच्छा, एक सवाल ये भी था, जैसे मालेगांव शहर में देखा जाता है अक्सर जो उम्मीदवार होते हैं उनकी तालीमी काबिलियत इतनी नहीं होती, ना वो अवामी काम काज करने के काबिल होते हैं, ना सलाहियत होती है। पहली बात तो उनको तो हिंदी उर्दू मराठी की चीज़ ही नहीं समझ में आती, कागजात। सही बात। आपके नाम के आगे सर का लकाब एक जुड़ा हुआ है। अब ख़ास तौर से अगर देखा जाए मालेगांव शहर में, मेरा असल सवाल तो ये है कि मालेगांव शहर में जो आला तालीम याफ्ता तबका है वो कभी भी सोशल फील्ड में आगे नहीं आता। अगर एक तरीके से मैं खुले अल्फाज में कहूँ कि मालेगांव शहर का अगर सबसे बुज़दिल तबका तालीम याफ्ता तबका हो तो वो गलत नहीं होगा। तो आप स्पोर्ट्स लाइन में भी काफ़ी आगे रहे हैं, सोशल वर्क में भी, और सर भी कहा जाता है आपको। तो एक सर यानी एजुकेशन फील्ड से जुड़े होने के बाद आपके जहन में ऐसे क्यों ख्याल आया कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? पीछे मेरी फैमिली का, हम बैठे, फैमिली के लोग बैठे,
मतलब बताओ 1-1.5 साल पहले जब मैं कारोबार में आगे जाने लगा था तो मशवरा हुआ दोस्तों के बीच में भी कि यार नहीं रहना चाहिए, मगर फिर मैं बोला नहीं, अब्बा से लेके अभी तक एक सपना रहा है, अल्लाह ने मुझे छोटा मोटा रोज़गार में खड़े कर दिया, मगर एक बार जीतना है। अच्छा सवाल करा आपने कि मैं साफ अल्फाज में बोल रहा आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लोगों ने कारपोरेशन को अपना धंधा बना के बिल्कुल रखा है। बिल्कुल। और देखो ज़मीर ज़िंदा रखो, और मैं आपके चैनल से दावे से बोल रहा हूँ, आप जी ऑन कैमरा राजकारण में रहो मगर ज़मीर ज़िंदा करके रहो। तुम्हारा ज़मीर अगर ज़िंदा रहेगा तो तुम आवाम के कामकाज करेंगे। साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ मैं। देखो कोई भी इंसान के हम कभी नहीं जीते, और आज अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह हमारे पूरे पैनल को जीत देगा, मुझे जीत देगा, इस्लाम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं इतनी ताकत से देगा कि हम हरा झंडा कारपोरेशन में इस्लाम पार्टी का लहराएंगे। काम मेरा बार बार यही बोलना आता, काम होता नहीं, काम करना पड़ता। जी जी अगर तुम कोई चीज़ का अगर ऐद करेंगे, सिर्फ ऐद करो, अपन ईमान आले, अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों ने, मैं फिर बोल रहा हूँ, लोगों ने धंधा बना के रखे ले, मैंने ये ऐद किया है। हाँ। और मैं पीछे 1-2 मीटिंग में बोला हूँ ये बात कि 2011 से लेके जब से मैं रनिंग में आया सियासत में, एक तो अब्बा की मुखालफत किया मैं कि तुम मत खड़े रहना, वजह ये कि हमारे पीछे के हालात, मगर देखो अल्लाह की मसलियत देखो कि अल्लाह ने उनके ही मुतबादिल में मेरे घर में मुझको खड़े किया। तो सबसे पहली बात कि आज की जो जनरेशन है और आज के लोग हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि देखो काम कोई भी हो, काम होता नहीं, काम करना पड़ता। और ज़मीर ख़ास तौर से जो सियासत में ज़मीर ज़िंदा रख के सियासत करो तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम अच्छे ही काम करेंगे आवाम के लिए। रोड, नल, गटर ये होते रहेंगी, बनते रहेंगी। ये अगर कोई कर रहा है तो कोई किस पे एहसान नहीं कर रहा है। काम वो करो जो दुनिया देखे। बिल्कुल। अभी जैसा है कि 15 को जैसे इलेक्शन है और 16 को नतीजा जाएंगे, तो अभी आवाम में आप किन मुद्दों को अभी फिलहाल ले, खास तौर से को मैंने कल सर्वे किया, मैं यहाँ था, कल कई ख़वातीन और कई लोगों से बात हुई तो उन्हें जैसे मसला है कि मैंने देखा एक चीज़ यहाँ पे तालीम की थोड़ी बहुत, अगर इस वार्ड में देखा जाए तो तालीम का रुझान कुछ कम नज़र आया। तो इस ताल्लुक से आपको कुछ ब्लूप्रिंट या कुछ ऐसा इरादा है कि तालीम को लेकर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ की जाए? तालीम को लेके तो मैं सिर्फ अपने गली महल्ले के लिए नहीं बात करूँगा, पूरी कौम के लिए बात करूँगा। देखो तुम मेरी बात कुछ देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, मैं मेरी मफाद की बहुत कम बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं असल इंसान के दिल में क्या है, क्या करना चाहिए, और तुम अगर ऐद करेंगे ना तो अल्लाह हर काम तुम्हारे लिए आसान करेगा। जबकि तुम्हारा सवाल ये है कि तुम मेरे से बात कर रहे, मैं मेरे पक्ष से या मेरा किरदार बचाने के लिए बात करूँगा, मगर मैं कौम के लिए बात कर रहा कि आज से अगर तुम 15-20 साल पहले की तालीम देखेंगे मगर मैं फ़ख्र करता हूँ कि आज जो D.Ed B.Ed है, अगर उनको खड़े कर देंगे तो मुआवजा नहीं कर पाएंगे कौन कम पढ़ा लिखा है, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये मैं हो सके मेरी बात थोड़ी तीखी है, आज की पढ़ाई को लेकर ख़राब लगेंगी, मगर हकीकत यही है। उसके ऊपर मज़ीद नशा, ये वो वगैरह वगैरह, हालात इतने ख़राब, किसी का कोई ध्यान नहीं है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो कौन आएगा, कैसे आएंगे? तो मेरा सिर्फ ये बोलना है कि सोच अच्छी रखो। बिल्कुल। राजकारण में रह के भी तुम सोच अच्छी रखो। मेरे एक से कुछ नहीं होने वाला है, ये मेरी सोच में जो लेके चल रहा हूँ उससे कुछ नहीं होगा। मगर अगर सभी ये सोचेंगे मेरे से कुछ नहीं होगा तो फिर करेंगे कौन? बिल्कुल। मैं ये सोच के आया और इंशाअल्लाह अज़ीम ये ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा है और जब तक सियासत में, मैं दावे से बोल रहा ये वीडियो, ये क्लिप ज़िंदा रखना। अल्लाह ने अगर मुझे इज़्ज़त दिया और जीत दी तो 5 साल में जो मेरे कामकाज है, रोड, नल, गटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ रोमान भाई, रोड बनेंगी, टूटेंगी, बोरिंग बनेंगी, बिगड़ेंगी, ये अहम नहीं है। काम वो करो जो सबसे पहले तुम्हारा ज़मीर जिंदा रहे उसके लिए, और लोग तुम्हारी मिसाल दे कि अगर कोई चीज़ देखना है तो वहाँ जाके देखो कि नुमानी नगर या इतराफ़ के जो भी मामला है परचेस के, या जहाँ तक भी मेरे से होंगे, मगर ख़ास तौर से नुमानी नगर, सलामताबाद, महबी नगर, फिरदौसगंज, हाँ जहाँ तक मैं दौड़ के कर सकता। देखो रोड, नल, गटर ये तो होते रहेंगी। एक तालीम के लिए मैं बहुत बेहतर से बेहतर निज़ाम करने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरे काबिल, मतलब मैं ताकत नहीं आज, मगर मैं कोशिश करूँगा। दूसरा सबसे बड़ा अहम,
जो हमारे जो इतराफ़ के पूरे इलाके है यहाँ खरीदी के मामलात है। अच्छा अच्छा। और मैं ये बाहर, हाँ, खास तौर से माँ बहनों से चौक चौराहे पे छोटी मोटी मीटिंग से मैं कह रहा हूँ, देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ नोमान भाई, काम ऐसा करो कि सदियों लोग याद रखें। और काम मैं जो बोलने जा रहा हूँ जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं दिया मैंने, अपने आप को चैलेंज लिया, मैंने खुद लिया चैलेंज कि अल्लाह अगर मुझे इज़्ज़त देता है, अल्लाह अगर मुझे इज़्ज़त देता है, और 5 साल अल्लाह ने इज़्ज़त के साथ साथ ज़िंदगी भी देना मुझे, मैं 5 साल के अंदर, जो कि मेरी ज़िबान छोटी है, ना मैं वो काबिल है, ना मेरी हैसियत है, मगर देखो काम छोटा बड़ा नहीं रहता, काम करने वाला होना, अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा करेगा, ये अल्लाह के नज़दीक की बात है। अगर 5 साल इज़्ज़त दी और अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो मेरे खुद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं पूरे इतराफ़ के इलाके में 7-12 उतारा कैसे करके दूंगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। आंगनवाड़ी के मामलात है वो करके दूंगा, और बाकी चीज़ तो होते रहेंगी, बस अल्लाह इज़्ज़त देना और एक बार ताकत देना, मैं पूरी ईमानदारी से, ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम है जो मैं पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल मन्नान सर, जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने हमारे सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया और हर सवाल को आसानी से डॉच कर दिया। आज हमने इनका तो इंटरव्यू कर लिया, अब आने वाला वक्त तो बताएगा कि ये अपनी बातों पर कितना खरा उतरते हैं, और अगर जीत के आ जाते हैं तो अपने वार्ड में ये क्या काम करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं